नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर बात करेंगे पाकिस्तान में जो पॉडकास्ट का ट्रेंड चला है। और बिलखसूस आजकल जो लोग ट्रेंडिंग पर है, इरशाद भट्टी, रेहान तारिक। और रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी, मीरा जी के साथ एक पॉडकास्ट इरशाद भट्टी ने किया, रेहान तारिक ने किया। और मीरा जी से आप लोग वाकिफ है कि वो एक एक्ट्रेस है। मैं उनकी सपोर्ट में और उनकी तायीद में ये वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मैं उमूमी बात करता हूँ कि किस तरह ये ट्रेंड चला है और हमारे अखलाकी अक़दार को किस तरह मुतासिर कर रहा है। कुछ वक्त पहले आपने एक पॉडकास्ट देखी इरशाद भट्टी का, मुफ्ती तारिक मसूद के साथ। उसमें जो सवालात थे मुफ्ती साहब के ज़ात पर, डायरेक्ट सवालात, लेकिन मुफ्ती साहब ने उसको किस तरह कवर किया और इरशाद भट्टी खुद परेशान हो गई, हैरान हो गई। फिर इसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पॉडकास्ट आ गया। और मैं ये बात कर दूं कि मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जो कि तमाम हल्कों के लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इरशाद भट्टी ने उसको भी नहीं छोड़ा। अभी आपने मीरा जी की वीडियो देखी तो वो किस तरह अपने आप को चुरा रही है, वो अपने टॉपिक से निकल रही है, लेकिन इरशाद भट्टी उसको नहीं छोड़ रहा। और एक एक सवाल इतनी गलाजत से भरी है ना, अगर आप वो वीडियो देख लें। और मैं ये समझ रहा हूँ कि वो तो पॉडकास्ट और इंटरव्यू का एफआईआई का इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लग रहा है। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि आप इरशाद भट्टी और रेहान तारिक की तरह पॉडकास्ट क्यों नहीं करते। तो मेरे अजीज भाइयों, पॉडकास्ट का मकसद हर किसी के नज़दीक अलग है। हमारे नज़दीक पॉडकास्ट का मतलब और मकसद ये है और मानी ये है कि एक ऐसी कदावर शख्सियत को आप बुलाए एज अ गेस्ट, एज अ मेहमान। उसके लिए आप वर्क करें, 1 हफ्ता 2 हफ्ते वर्क करें, सवालात बना दे। ऐसे सवालात आप हर एंगल से देखें कि मैं किस तरह सवालात बना दूं कि ये टॉपिक इसमें कवर हो जाए। लेकिन ये जो लोग मेहमान बुलाते हैं, इनका मकसद नाज़रीन को कुछ और देना है। और इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम हर वक्त इनको फॉलो करते हैं, हम लाइक देते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। अगर हम इसको अनफॉलो करें, ब्लॉक करें, हम इसको ना देखें, तो ये लोग ये कंटेंट नहीं बनाएंगे, लिहाजा ये हम पर मुनहसिर है। आज हम ये वादा करें कि आज के बाद हम इरशाद भट्टी से बाइकाट करेंगे, रेहान तारिक से बाइकाट करेंगे, तो ये हालात सुधर सकते हैं, वरना इसी तरह रहेंगे।